जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स अपना जारी करते हैं। अब हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे बताया था कि हम लोग अब हायर लेवल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन्स को लगाएंगे। सिलो जो हमारा जो पैकेज चल रहा था, सिलो थ्योरम पे जो सारे रिजल्ट थे उस पर डिपेंडिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाया। काफ़ी थ्योरी हमने एनालिसिस की रिजल्ट किया। अगेन एक हमने हाई लेवल मैथमेटिक्स कंपटीशन का एक क्वेश्चन पिकअप किया, CSIR नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन वही जिसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर्स बनाया था, हाउ कैन यू क्रिएट द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल लेवल मैथमेटिक्स, उसी टाइप्स के हैं ये। खैर हम लोग तो थोड़ा डीप में एनालिसिस किए थे, बस उसके सम पार्ट्स हैं, इसकी थोड़ी एनालिसिस यहाँ करते हैं। क्या पूछा गया है, क्या टेक्निकलिटी जो है पेपर सेंटर ने यहाँ की थी, उस पर भी हम लोग यहाँ थोड़ा फोकस करेंगे। बहरहाल पहले क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये है कि फॉर एनी प्राइम पी कंसीडर द ग्रुप जी। ये ग्रुप दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू ये GL2, ये हम सबको पता है, दिस इज द जनरल लीनियर ये ग्रुप होता है हमारा GL2 ZPZ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कह रहा है कि ये अगर कोई ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा होता है, ये ग्रुप ऐसा होता है कि ये जो टू सिंबल लिखा है, जनरल जो हम लोग ग्रुप इसको लिखते हैं वो इस फॉर्म का लिखते हैं। और लिसनर तो ऑलरेडी इससे नोन है, ये CN, और यहाँ हम लोग ZP लिखते हैं। इसकी मीनिंग ये होती है कि हमारा जो मैट्रिक्स है, इसमें इस सेट में जो मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर का है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब सारी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। और इसकी जो एंट्री है, जो एलिमेंट है, वो कहाँ से पिकअप किए गए हैं, उस फील्ड से पिकअप किए गए हैं जिसका ऑर्डर P है, राइट। तो ये हमारा जो है जनरल ग्रुप है हमारा, और वो हमने यहाँ क्वेश्चन में है जिसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके बारे में वो क्या पूछ रहा है देखा जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कह रहा है कि जो फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, उसकी मुझे एनालिसिस करनी है। पहला कह रहा है कि जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। क्या ऐसा है कि जी के पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर P है। उसके बाद क्या कहे, जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, बस एक जगह ये कहा है क्या जी में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है, और दूसरी बात ये कहा है क्या जी में एग्जैक्टली केवल वन एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है। थर्ड में कहा गया है कि जी हैज नो P सिलो सब ग्रुप, कि जी कोई सिलो सब ग्रुप नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इज कॉन्जुगेट टू द मैट्रिक्स दिस वेयर A बिलोंग्स टू। अच्छा, इस स्टार की मीनिंग क्या है कि ये जो मेरा ग्रुप है, जनरली दिस इज द क्वोशंट ग्रुप, और इस क्वोशंट ग्रुप के जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं। उसको हम लोग यूनिट्स भी कहते हैं। जब लोरी में थ्योरी पढ़ेंगे तो उसकी बात डिटेल्स में करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप को हम इसी स्टार से डिनोट करते हैं। यहाँ जो नोटेशंस जो यूज किया गया है, सेराल ने यूज किया है, उसकी मीनिंग ये बहरहाल स्टैंडर्ड नोटेशन है। जब हम लोग Z ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं, ZN ये, और जब यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ तो प्राइम P पर्टिकुलर इंटीजर्स की बात कही गई है, बट यहाँ पर्टिकुलर इंटीजर्स नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ स्टार लगने का मतलब है कि जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी बात की जाती है। बहरहाल अब हम लोग अपने ऑप्शन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है, अगर मैं इस ग्रुप को थोड़ा बना दूं लिसनर के सुविधा के लिए, तो जी जो मेरा ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यानी जो ये सेट होता है जी, वो ये होता है कि ABCD दिस सच दैट कि AD माइनस BC नॉट इज इक्वल टू 0। ये है मेरा। अच्छा, एक बात और है, हम थोड़ा लिसनर्स को बात बताना चाहेंगे कि जब भी कभी Z/PZ हो, और जब कोई भी ग्रुप इस फॉर्म का दिया गया हो, मतलब ये क्वोशंट ग्रुप Z/NZ, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है ZN के। दिस इज द आइसोमॉर्फिक टू द ZN। तो जब भी कहीं एनालिसिस करनी हो तो जनरली देखने में आता है, क्वेश्चंस को थोड़ा इजी करने के लिए इसमें के एलिमेंट न लिख करके इसमें के एलिमेंट लिखे। दोनों की बात देखिए, क्योंकि ये ग्रुप इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या होगा, किस एलिमेंट का जैसा बिहेवियर होगा इस एलिमेंट का ठीक वैसा ही बिहेवियर होगा, बस चेहरे बदले होंगे। बाकी ग्रुप की जितनी सारी चीजें हैं सब सेम है, दोनों में सेम है, बस चेहरे बदले होंगे। इसमें कुछ एलिमेंट कुछ वैसा लिखा जाएगा, जैसे मैं जाता हूँ हिंदी में कहूँ
आई वो मैं इंग्लिश में कहूँ, तो लैंग्वेज बदली है बट उसकी मीनिंग है कि यहाँ भी बात वही है, बस इस ग्रुप के एलिमेंट कुछ अलग दिखाई देंगे, इसके एलिमेंट अलग दिखाई देंगे, बट दोनों के कैरेक्टर सेम होंगे। तो जब भी किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा हो और यहाँ इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिसनर को ये सलाह दे रहे हैं कि वो हमेशा इसको लेकर के ट्रीट करें, तो क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम हो जाती है। तो वही बात हम भी यहाँ करेंगे कि अब हम लोग जो इसका मीनिंग जो ये मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ZP लिखूंगा। दिस और ZP सबको पता है क्या है, 0 1 2 3 एंड 1 P-1। डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप, और ये साइक्लिक ग्रुप होता है। और जब फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद में बात करेंगे कि फील्ड भी है, दिस स्ट्रक्चर इज ए फील्ड, बड़ा ये फेमस स्ट्रक्चर होता है फील्ड का। बस हम लोग अपने ऑप्शन पे चलते हैं। अब ABCD ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से पिकअप किए जाएंगे, इस ZP, यानी जो ABCD जो मेरे एलिमेंट हैं, ABCD बिलोंग्स टू ZP। अब ये ऐसे एलिमेंट होंगे कि इनका डिटर्मिनेंट AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होता है। तो दिस फॉर्म से बड़ा फेमस ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। यानी इस ग्रुप पे CSIR वालों ने 2019 में क्वेश्चन जो है बनाया था। तो चलते हैं देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो जनरल हमने लिखा, जो जनरल लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। जब जनरल मतलब कि हम लोग n ऑर्डर के मैट्रिक्स पे वर्क करेंगे, तो जो ऑर्डर ऑफ G होता है वो P⁻n - 1, P⁻n - P, P⁻n - P² एंड ऑल्सो ऑन P⁻n - P⁻n - 1, ये होता है हमारा। अच्छा, हमारे केस में क्या है कि n की जगह 2 है, तो n की जगह 2 लिख लीजिए। इन आवर केस ऑर्डर ऑफ G इज व्हाट, P तो वही है मेरा, B एनी प्राइम, तो P⁻² - 1, P⁻² - P। अब इसके बाद तो लिखेंगे नहीं दिस, तो यहाँ से हम P कॉमन कर सकते हैं, P² - 1 एंड दिस इज द अगेन P - 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ G। अब जो सीलो की यहाँ बात आई है, तो सीलो ही जवाब दे देगा बहुत सारी चीजों को। अब सीलो फर्स्ट थ्योरम ये कहता है, जो सब ग्रुप की जो मेरी डिफिनेशंस आती है, अगर सीलो P सब ग्रुप की हम लोग बात करें कि अगर P⁻n किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बट P⁻n + 1 उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड न करे, तो एक PSSG एग्जिस्ट करती है, मतलब एक P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर P⁻n होता है। इसी को हम लोग PSSG भी नाम देते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में बड़ी कायदे से हम लोगों ने सीलो सब ग्रुप के बारे में कायदे से पढ़ा हुआ है, अच्छे ढंग से वहाँ एनालिसिस की है। तो जिसको कोई कंफ्यूजन है उस वीडियो लेक्चर्स को देख ले, वहाँ पूरी जवाब मिल जाएगी। बहरहाल हम तो यहाँ सीधे इस क्वेश्चंस की जो कुछ अन्य चीजें हैं उसकी एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P⁻n होता है। अब यहाँ देखा जाए तो जो P है, इन दैट केस P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, S हो गया, बट P² जो है ये इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है। तो अगर P² इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि एक PSSG एग्जिस्ट करेगी, और जो P में जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ P में जो है मैक्सिमम पावर वो P ही है। अच्छा, बाकी ये P प्राइम है तो P² - 1 और P - 1 जो होंगे इसमें कभी P फैक्टर नहीं आएंगे। दिस इज द कॉमन सेंस मैथमेटिक्स ऑफ द प्राइम नंबर। तो ऑर्डर ऑफ H जो मेरा होगा वो P हो जाएगा दिस, यानी एटलीस्ट एक PSSG मेरी एग्जिस्ट करेगी। अब एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर ये ग्रुप आपके पास है तो एक PSSG एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर हमारा P होगा। अच्छा, सिंस P प्राइम है तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा। अच्छा, अब P है तो P हमारा साइक्लिक होगा, डेफिनेटली P साइक्लिक होगा। तो अगर P साइक्लिक हमारा ग्रुप अगर बनता है तो फिर P ऑर्डर के कितने होंगे, अब वो फार्मूला हमारा होता है 5P, और 5P की वैल्यू हमारी P - 1 होती है। यानी ये जो मेरा H जो सब ग्रुप बन रहा है जिसे हम PSSG कह रहे हैं, उसका ऑर्डर P होगा, और P सिंस साइक्लिक है तो साइक्लिक मेरा सब ग्रुप होगा।
अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप है तो इस सब ग्रुप में कितने एलिमेंट जो होंगे जिनके आर्डर p होंगे, p-1, दिस इज द रिजल्ट हियर, यानी p-1 एलिमेंट इस PSSG में p आर्डर के होंगे। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में क्या कहा कि G हैज एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये जो मेरा सब ग्रुप है जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर पहला सही है तो नेक्स्ट क्या करें, G हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, यही कैंसिल हो गया, यही कैंसिल हो गया कि H में एक ही एलिमेंट थोड़ी है, पता नहीं कितने p सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम एक तो होगा, और एक ही सब ग्रुप में p-1 एलिमेंट आर्डर p के हैं, तो फिर दूसरी बात तो कैंसिल हो गई ना। देखिए कैसे रिजल्टों का खूबसूरती से CSIR वाले या कोई भी नेशनल स्तर के जो कंपटीशन मैथमेटिक्स के बनते हैं, रिजल्ट और थ्योरी का बड़ी खूबसूरती से यूज करते हैं। कितना खूबसूरती से यूज किया गया फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट में, हालांकि कोई बड़ा दम नहीं था बट रिजल्ट का अच्छा यूज किया गया था। G हैज एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, तो H अगर मेरा PSSG है, इफ HBA अगर मैं PSSG लिखूं तो देन जो H होगा वो जनरेटेड बाय व्हाट, एनी एलिमेंट ऑफ G हुज आर्डर इज p, मतलब मैं से लिख दूं अगर ABCD S दिस इज ए PSSG, और जो आर्डर ऑफ मेरा H है ये p है, और इस p में p-1 एलिमेंट होंगे जिनके आर्डर p-1 होंगे, तो G हैज एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, तो डेफिनेटली हाई है। अब कह रहे हैं कि G हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ आर्डर p, नहीं ये तो नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं है, तो फिर तो कैंसिल हो गया, ये बात सही हो गई मेरी। थर्ड क्या है, G हैज नो, ये तो फिर चुटकी बजाते ही फिनिश हो गया, G हैज नो p सिलो सब ग्रुप, ऐसा तो है नहीं, कम से कम एक तो है ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब लेकिन एक तो है, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता हूं कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर पे बातें डिपेंड करेंगी कि p की वैल्यू क्या है, कितना वो प्राइम वहां लिखा गया 2 है 3 है 5 है और 7 है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चंस बनेंगे, हम चेक करेंगे कितने PSSG एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो G हैज नो p सिलो सब ग्रुप, ये तो कैंसिल हो गया। ये 4 में थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकलिटी थी। टेक्निकलिटी क्या थी, यहाँ सिलो जो हमारा सेकेंड जो थ्योरम है, जो सेकेंड रिजल्ट है, वो ये कहता है कि PSSG जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, तो उस कॉन्जुगेट पे क्वेश्चन थोड़ा उठाया गया है फोर्थ ऑप्शन में। कॉन्जुगेट मतलब जो सिलो जो सेकेंड रिजल्ट है उस रिजल्ट पे क्वेश्चन को बनाया गया है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैथमेटिक्स के किसी भी स्तर के हो तो रिजल्ट पे ही बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ आर्डर p, कह रहा है ऑफ आर्डर p आर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं इज कॉन्जुगेट टू ए मैट्रिक्स दिस। अच्छा, G में जो हमारे एलिमेंट हैं वो इसी फॉर्म के होंगे, वेयर जो A बिलोंग करेगा वो मतलब कि ये ZP अगर कह दें, इसको अगर हम नाम ZP दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ ZP स्टार, ये अब स्टार में यहाँ चढ़ा दूँ यस। इस ZP स्टार का मतलब क्या हो गया भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द ZP, मतलब अगर ZP स्टार मैं लिख दूँ तो यहाँ से जीरो में हटा दूँ, बस हो गई बात है, नॉन जीरो एलिमेंट है वहाँ। तो यहाँ जो A लिखा गया है वो 1 से लेके p-1 तक कुछ भी हो सकता है, तो मुझे ये दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर्डर p इज कॉन्जुगेट टू ए मैट्रिक्स दिस, कि p आर्डर के जितने भी एलिमेंट होंगे इस एलिमेंट के वो कॉन्जुगेट होंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं कि कोई एनोदर हमारी PSSG है, लेट p, अच्छा इसका आर्डर कितना होगा, अगर एक एलिमेंट में यहाँ से पिकअप करूं, जैसे देखा जाए इस एलिमेंट में p आर्डर का, तो p आर्डर का एक एलिमेंट जो होगा वो इस टाइप का होगा, ये 1 1 0 1, ये जो एलिमेंट हमने लिखा, कोई भी एलिमेंट अगर हमें यहाँ पिकअप कर लें, ये भी एलिमेंट रिटन एज द मैट्रिक्स हियर, ये भी एनी मैट्रिक्स, तो इस एलिमेंट को x में ले लूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि कैपिटल सिंबल तो फिर सेट आउट के लिए यूज होता है, तो प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो लिस्टर को, इसलिए हमने ले लिया है। अच्छा, अगर मैं अगर x स्क्वायर अगर निकालूं तो वहाँ x स्क्वायर इज 1 1 0 1 1 1 0 1 स्क्वायर किया जाए
तो इस रो का इस कॉलम में करेंगे 1 आएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो अगेन दिस इज द 0 एंड ये 1 हो जाएगा। अगर मैं x क्यूब निकालूं सिमिलरली तो 1 3 आएगा, 0 1 आएगा। x अगर 4 मैं निकालूं इन जनरल, अगर मैं x p निकाल दूं तो 1 आएगा, p आएगा, 0 1 आएगा दिस। अच्छा p हमारा क्या है, दिस इज द कॉन्ग्रुएंस अंडर मॉडुलो p। तो ये जो p है p से डिवाइड करके ही लिखते हैं, तो x रेज टू दी पावर जो p होगा ये 1 0 0 हो जाएगा अंडर मॉडुलो p। अंडर मॉडुलो p का नंबर का मतलब 0 होता है और ये 0 1, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स S। यानी p से कोई छोटा नंबर नहीं है कि जो x रेज टू दी पावर दैट नंबर करने पे वो आइडेंटिटी है, यही नंबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p। यानी इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो p है और p इज अ प्राइम, तो डेफिनेटली ये भी हमारा एक सब ग्रुप जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर p होगा और p जो ऑर्डर है वो p सिलो सब ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये भी ये जो एलिमेंट है PSSG को क्रिएट करता है और हमने कंसीडर किया कि लेट H बी एनी PSSG। तो डेफिनेटली हम ये बात अब दावे के साथ कह सकते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस बने ऑर्डर की बात हो तो उसमें से एक एलिमेंट निकाल करके देख लिया जाए तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्लियरली दिस 1101 जनरेट्स PSSG ऑफ G। अच्छा अगर हम इसको K से डिनोट करते हैं तो K इज इक्वल टू दिस, ये हो गया हमारा 110। ये PSSG है, एक मेरा PSSG ये है और सिलो सेकेंड जो रिजल्ट वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो PSSG है, मतलब दो कोई सब ग्रुप है जिनके ऑर्डर P है, P रेज टू दी पावर यहाँ नहीं बात करेंगे क्योंकि वाई, क्योंकि P ही मैक्सिमम पावर है तो PSSG है और इसका ऑर्डर भी मेरा P है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि PSSG है तो उसका ऑर्डर P हो, P का कोई पावर हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात डिपेंड करती है। तो अगर कुछ लिसनर के बाद दिमाग में आ गई होगी कि PSSG को हम ऑर्डर यहाँ P लिख रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज द ऑर्डर P। लेकिन अगर PSSG है तो उसका ऑर्डर जो होगा P रेज टू दी पावर सम नंबर हो सकता है, बट इन दैट क्वेश्चन यहाँ तो मेरा जो ऑर्डर होगा PSSG का वो P है और हमने बात वही प्रूव भी की है। तो एक PSSG मेरा ये है, BNE PSSG आप द ग्रुप G है और एक PSSG ये भी डेफिनेटली ये इस एलिमेंट का ऑर्डर P है और P प्राइम है, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट एक मेरा साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर P होगा। तो दिस इज द PSSG, अगेन दिस इज द PSSG और सेकंड रिजल्ट ये कहता है कि दोनों एक कॉन्जुगेट होंगे। तो बाय सेकंड रिजल्ट ऑफ द सिलो थ्योरम्स ये चीज कॉन्जुगेट टू K। अब जो हम बात अपनी करेंगे तो इसको थोड़ा हम डिलीट कर रहे हैं, इसकी तो क्या लिखेंगे भाई, व्हाट बाय सिलो सेकंड थ्योरम, बाय सिलो सेकंड थ्योरम और सेकंड रिजल्ट ये क्या कहता है कि यस एंड के आर व्हाट कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट होंगे, ये कॉन्जुगेट होंगे। इसकी मीनिंग क्या होगी कि हम लोग ईच एलिमेंट ऑफ द के, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये डिफिनीशन होती है x इनवर्स दिस kx हर सम x बिलोंग्स टू जी, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि दिस एलिमेंट ये जनरल जो एलिमेंट था हमारा ये दिस ABCD is conjugate to some power of this element। जो दूसरी SSG है हमारी कौन है, दिस इज द 1101 दिस। तो देखते हैं क्या ऐसा मिलता है क्या। ऐसा एग्जिस्ट करता है तो इसकी मीनिंग है शॉर्टकट में उसको हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे ABCD conjugate to some power of what 110। अच्छा इसको पावर में 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि पावर 0 लिखते हैं तो इसकी मीनिंग हमारी जो आइडेंटिटी हो जाती है।
तो फिर कैसे लिखेंगे सम पावर, मीनिंग ऐसे ए बी सी डी कॉन्जुगेट टू 1 1 0 1 बिलोंग्स टू एनी नंबर, मान लीजिए हम एन लिख देना, एनी नंबर एन ही है। और अभी हमने निकाला इस पे कोई नंबर हम निकाल रहे हैं, पावर करना है, तो उसकी वैल्यू कैसे कन्वर्ट होके आ रही है, 1 n हो जा रहा है 0 1। अच्छा जो n होगा ये n एलिमेंट आएगा कहाँ से, वो ZP में आएंगे, और n जो मेरे बिलोंग करेंगे वो ZP स्टार से करेंगे, क्योंकि वो तो 0 नहीं होंगे, दिस इज नॉट 0 ईयर, मीनिंग क्योंकि ZP स्टार से बिलोंग करेंगे दिस ईयर, और ZP स्टार को ही वहाँ जो लिखा गया है वो ये चीज यूज की गई है, दिस मीनिंग Z by this is the PZ of that star। और यहाँ A की बात कही गई है, where A belongs to this star, meaning नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस, मीनिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस, तो है ये दिस इज द नॉन जीरो, हेंस तो ये जो ऑप्शन 4 है दिस इज आल्सो राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ये तो ऑलरेडी रिजल्ट में ही होता है, जो 4 है दिस इज द रिजल्ट हियर, कि अगर कोई 2 PSSG है तो ऑलरेडी मतलब ये है कि अगर हमारा P है SSG और एक कोई Q भी है जिसका ऑर्डर मेरा P है, यानी ये भी PSSG ये भी PSSG है, तो उसको कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू x इनवर्स QX लिखते हैं, या जो इसका जो एलिमेंट हो। अच्छा एक बात और होती है कि इसका अगर कोई मैं जनरल एलिमेंट पिकअप कर लूं और इसका मैं कोई जनरल एलिमेंट पिकअप कर लूं, तो इन दोनों के ऑर्डर जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि कॉन्जुगेट का मतलब डिफिनेशन तो एलिमेंट में होता है कि A इज इक्वल टू x इनवर्स B x ऐसे लिखते हैं, ये इज कॉन्जुगेट टू B। अच्छा ऑर्डर ऑफ A जो होगा उसका भी ऑर्डर ही होगा डेफिनेटली, तो फिर A को हम सम पावर ऑफ द एलिमेंट ऑफ B भी लिख सकते हैं, दिस इज द जनरल कांसेप्ट, तो इजी कांसेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा कांसेप्ट नहीं है। तो 4 ऑप्शन तो डायरेक्ट वो बात थी, तो दिस इज द कोई ऐसा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं था, वनली सीलोग थ्योरम्स के जो रिजल्ट हैं उनको यूज किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल लिसनर्स को क्लियर हो गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करेंगे इसके बाद, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं, चाहे वो IIT के हों, NBHM के हों, TIFR के हों, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि दिस इज द क्लियर, नो डाउट इन द एनी वर्ड्स। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।